लिया मैं सब जानता हूँ। मुझे सब कुछ पता है कि 7 तारीख और 14 तारीख के बीच में क्या हुआ। सत्य की लड़ाई है, जब तक इसे लड़ना, जब तक सत्य बाहर नहीं आ जाता। सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में आखिरकार समीर वानखेड़े जी के ऊपर सवाल उठे थे, पर क्या आप जानते हैं ये सच? सुशांत सिंह राजपूत की जो डेथ हुई थी वो रात में ही 3:30 बजे हो गई थी। उसके नौकर के पास से 22 लाख रुपया मिला, मगर ये सब बात को दबा दिया गया। इस सच को देखने के बाद आपके मन में भी कई सवाल उठ रहे होंगे, पर क्या आप ये जानते हैं कि समीर वानखेड़े जी के ऊपर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं? और सही में जब समीर वानखेड़े जी एनसीबी में थे, जब वो जांच कर रहे थे, तब कई सारे लोगों के होश उड़ गए थे। और इन्हीं बातों के बीच में आपको बता दिया जाए किस प्रकार बॉलीवुड के बड़े बड़े लोगों के जब नाम आ रहे थे तो उनको बचाने कौन आया था इंडस्ट्री का, या फिर कौन सा वो नेता था जो बॉलीवुड वालों को बचा ले गया। सब बातें आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं, पर उससे पहले आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पर अगर हम बात करें तो सुशांत केस को लेकर कई बार बहुत बड़े बड़े सवाल उठे। इन सवालों के बीच में कहा जाता है कि जब एनसीबी जांच करने आई सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में, तो कहा जाता है कि समीर वानखेड़े जी एनसीबी के जोनल डायरेक्टर थे तब, और उन्होंने जिस प्रकार जांच करनी शुरू करी तो शायद बॉलीवुड वालों की रातों की नींद उड़ा दी थी उन्होंने। और कहा जाता है कि जब समीर वानखेड़े जी जांच कर रहे थे, जब सुशांत मामला चल रहा था, तब कहा जाता है कि उन्होंने किस प्रकार बॉलीवुड के बड़े बड़े लोगों को छोटी छोटी गाड़ियों में एनसीबी के चक्कर लगाने पे मजबूर कर दिया था, जहां पर दीपिका, सारा, श्रद्धा से लेकर रकुल से लेकर कई लोग मौजूद थे जिनको एनसीबी के चक्कर लगाते हुए देखा गया। पर क्या आप जानते हैं कि आज वही समीर वानखेड़े जी के ऊपर कई लोग गंभीर आरोप लगा रहे हैं? पर क्या इन आरोपों के बीच में आर्यन खान मतलब शाहरुख खान के बेटे फिर से तो नहीं फंस जाएंगे? क्योंकि दावा हो रहा है कि समीर वानखेड़े जी के ऊपर ईडी जांच करने वाली है, ईडी एक एक्शन लेने वाली है। और कहा जा रहा है कि इसीलिए ईडी ने समीर वानखेड़े जी के ऊपर जो एक्शन लिया है मनी लॉन्ड्रिंग का, उसके लिए उन्होंने एनसीबी के 2 अधिकारी को बुलाकर पूछताछ भी करनी शुरू कर दी है। और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि समीर वानखेड़े जी जो हैं उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजे को नॉक कर दिया है, मतलब वो बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंच चुके हैं। वहीं पे एक सवाल ये भी उठता है कि जब आर्यन खान को उन्होंने गिरफ्तार किया था, तब कहा जा रहा है कि शाहरुख खान की कुछ चैट्स निकल के आई थी जो वो समीर वानखेड़े जी को मैसेज कर रहे थे कि बच्चा है, समझा दो। कहीं ना कहीं वो चैट्स निकल के आने के बाद बहुत आरोप लगे शाहरुख खान के ऊपर भी, और कुछ लोगों ने कहा ये फेक चैट है। पर बाद में कहा जा रहा है कि समीर वानखेड़े जी के ऊपर सवाल उठाने वाले लोगों में से बहुत सारे लोग थे, पर उनमें से कहा जा रहा है कि समीर वानखेड़े जी के ऊपर जितने सवाल उठाए गए उन सवालों का कोई महत्व रह नहीं गया था। पर इसी सब के बीच में एक सवाल और उठ गया कि कुछ लोगों ने यह आरोप लगाया कि समीर वानखेड़े जी ने शाहरुख खान से 25 करोड़ रुपए मांगे हैं रिश्वत के तौर पर। यह आरोप उनके ऊपर लगाया गया। और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि सैम डिसूजा ने यह आरोप लगाए थे कि जो शाहरुख खान है उन्होंने 16 लाख रुपए ज्ञानेश्वर सिंह है, जो कहा जा रहा है कि शायद डीजी है एनसीबी के, उनको दिए थे। अब जो ज्ञानेश्वर सिंह थे उनके ऊपर भी आरोप लगने शुरू हो गए थे। और दूसरी तरफ कहा जाता है कि जो समीर वानखेड़े थे उन्होंने ये कंप्लेन करवाई थी कि उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि दिल्ली के ऑफिस से ये बोला गया था कि समीर वानखेड़े जी को जिसने भी प्रताड़ित किया है उसके ऊपर कार्रवाई हो। पर कहा जा रहा है कि कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब कहा जा रहा है कि कोर्ट ने फिर से इस पूरे मामले को लेकर ये रिपोर्ट मांगी है कि क्या कार्रवाई हुई है उन लोगों पर जिन्होंने समीर वानखेड़े जी को परेशान किया था, जिसमें ज्ञानेश्वर सिंह जी का नाम निकल के आ रहा था, जिसमें कहा जा रहा है कि अब कोर्ट का फैसला ही निकल के आएगा तभी पता लगेगा कि आखिरकार सच क्या है, झूठ क्या है। पर दूसरी तरफ जिस प्रकार अब समीर वानखेड़े जी के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं, इन आरोपों के बीच में कितनी सच्चाई है ये तो आने वाले वक्त में पता लग जाएगी। क्योंकि समीर वानखेड़े जी जिस प्रकार कहा जा रहा है कि काम करते हैं, जिस प्रकार उनके काम करने का ढंग है, वो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों की रातों की नींद तो उड़ाई चुके थे। अब देखने वाला विषय कि आखिरकार क्या समीर वानखेड़े जी जिस प्रकार कहा जा रहा है कि सुशांत केस में जांच कर रहे थे, और जिस तरीके से उनकी हमेशा से सिर्फ एक मांग है, उनको नशा मुक्त भारत चाहिए, और इसके लिए कहीं ना कहीं वो काम कर रहे थे। पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ड्रग्स का कारोबार करते हैं, जो ड्रग्स लेते हैं, जो ड्रग्स को बेचने का काम कर रहे हैं, लेने का काम कर रहे हैं, क्या वो कभी चाहेंगे कि ड्रग्स खत्म हो? तो यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि क्या ये ड्रग्स के कारोबार में बहुत बड़े बड़े लोग तो इन्वॉल्व नहीं है? अगर बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व है तभी कहा जाता है कि समीर वानखेड़े जी जैसे ऑफिसर जो हैं उनको दिक्कत होती है जांच करने में, क्योंकि जब वो जांच करेंगे तो कहीं ना कहीं ये बड़े लोग ही उनको कहीं ना कहीं रोकेंगे या रुकवाएंगे उनके कामों को। अड़चन बीच में वही लोग डालते हैं जिनको कहा जा रहा है कि ऐसा लगता है कि भैया हमारे बिजनेस को दिक्कत हो रही है। और जिस प्रकार समीर वानखेड़े जी की जांच करने की शैली थी, और जांच करते वक्त भी कहा जा रहा है कि कई लोगों ने बीच में बहुत ज़्यादा रुकावट डाली थी, तो वहीं से लगता था कि भैया कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। पर अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि समीर वानखेड़े जो है, कहा जा रहा है कि इनके ऊपर जिस प्रकार आरोप लगाए जा रहे हैं, इन आरोपों के चक्कर में क्या आर्यन खान दोबारा से तो नहीं फंस जाएंगे? क्योंकि शाहरुख खान की फिल्म का डायलॉग भी था, भैया बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर, अब कहीं ये ना हो जाए
कि बाप बेटे दोनों से ही बातचीत कर ले बड़े बड़े ऑफिसर। अब देखने वाला विषय होगा। पर यहीं पर अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो आपको बता दिया जाए, आपको याद है सुशांत केस में जब बड़े बड़े बॉलीवुड वालों का नाम निकल के आया था, जिसमें बड़ी बड़ी अभिनेत्रियां थी जिनको एनसीबी के चक्कर लगाते हुए देखा गया था, जिसमें कहा जा रहा है कि बॉलीवुड के एक्टर भी कहीं ना कहीं उस मामले में आ जाते। और एक पार्टी थी जिस पार्टी के बारे में जिक्र हो रहा था, जो करण जौहर की पार्टी थी, उसके बारे में भी बहुत सवाल उठाए गए थे। कहा जाता है कि इन सबको देखा जाए तो बहुत सारी चीजें निकल के आ रही थी। और इसी के बीच एनसीबी के एक बड़े ऑफिसर थे राकेश अस्थाना जी। कहा जा रहा है कि उन्होंने एनसीबी को बोल दिया था कि उनको कुछ भी करके 60 दिन के अंदर इस पूरे मामले की चार्जशीट चाहिए। जिस चार्जशीट में कहा जा रहा है कि रिया का नाम तो लिखा था, उनके भाई का नाम लिखा था, पर बॉलीवुड इंडस्ट्री में से सिर्फ रिया चक्रवर्ती का नाम था उस चार्जशीट में, और किसी का बॉलीवुड वालों में से नाम नहीं था। जबकि आपको याद होगा, नहीं याद है तो आप सर्च कर लीजिए, जिसमें ये लिखा गया था, बताया गया था कि जो बॉलीवुड वाले आए थे, जो एनसीबी के चक्कर लगा रहे थे, उनका फ़ोन जब्त किया गया था, जिसमें दीपिका भी थी, और उनके फ़ोन को शायद कहीं पर फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा भी गया था। जिसके बाद उसमें से क्या क्या निकल के आए होंगे सबूत पता नहीं, पर कहीं ना कहीं बहुत बड़े सबूत निकल के आए थे रिया चक्रवर्ती के फ़ोन से। जिसके बाद बॉलीवुड के बड़े बड़े लोगों पर हाथ डाल रही थी एनसीबी। उससे के बीच कहा जाता है कि रिया चक्रवर्ती को पकड़ा जाता है और बाकी लोगों को कौन बचा ले जाता है, या बाकी लोगों के गॉडफादर काम आ जाते हैं उस समय, ये कोई नहीं जानता। पर सवाल बहुत लोगों पर उठे थे उस समय की हम बात कर रहे हैं। तो आप खुद सोचिए कि क्या गॉडफादर जो थे इंडस्ट्री में, लोगों के गॉडफादर होते हैं, क्या उन्होंने उन लोगों को बचा लिया जिनका नाम एनसीबी की चार्जशीट में आ सकता था। और रिया का भी नाम भी एनसीबी की चार्जशीट में आया, उसके साथ साथ सुशांत के स्टाफ मेंबर्स का आया, इसके साथ साथ रिया के भाई का आया, पिठानी का आया, ऐसे कई लोगों का नाम आया। पर जितने भी नाम आए थे चार्जशीट में, क्या आज तक कुछ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि सब कुछ सामने दिखाई देता है। और इसी चक्कर में कहा जाता है कि लोग आज भी सवाल उठाते हैं कि आखिरकार एनसीबी ने जांच करी, सुशांत केस में एंट्री हुई एनसीबी की, और साथ साथ एंट्री हुई थी समीर वानखेड़े जी की भी। पर कहा जाता है कि इस मामले में जितना सच था वो सबको दिखा, पर उसके बावजूद क्या चीज़ें सामने निकल के आई हैं, क्या हुआ इस पूरे मामले में, कितनी तेज़ी से कार्रवाई हुई थी शुरुआत में और बाद में क्या हो गया, ये सबने देखा। अब कहा जा रहा है कि सवाल तो बहुत बड़े उठ रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर, पर देखने वाला विषय होगा कि आखिरकार क्या इस पूरे मामले में जिस प्रकार चीज़ें निकल के आ रही हैं, जिस प्रकार चीज़ें हो रही हैं, अपने आप में सवाल उठा रही हैं। क्या लगता है आपको? हम चाहेंगे आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए, क्योंकि आप अपनी राय रखेंगे कमेंट्स पे तो हमें लगेगा कि आप इस पूरे मामले को फॉलो कर रहे हैं और आप किसका साथ देना चाहेंगे। आपको क्या लगता है, समीर वानखेड़े जी सही हैं या दूसरे लोग सही हैं? समीर वानखेड़े जी को आप गलत मानते हो, सही मानते हो? अपनी राय कमेंट्स में जरूर रखिएगा। हम मिलेंगे बहुत जल्दी। साथ में आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और साथ में हमारा नया चैनल जो यूट्यूब का है सागर भल्ला 18, फेसबुक का सागर भल्ला है और इंस्टाग्राम का भी सेम चैनल है सागर भल्ला 18। सबके साथ जुड़िए, सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और उम्मीद है जितना प्यार आपने इस चैनल को दिया है उतना ही प्यार आप हमारे उस चैनल को भी देंगे। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।